प्रिय बच्चों, क्लास 7th में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 13.2। तो मैं यहाँ पे आपका नाम डाल देता हूँ एक्सरसाइज का 13.2। एक्सपोनेंट एंड पावर वाली एक्सरसाइज चल रही थी। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर सवाल लगा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इसका कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमें शुरू करना था। ये 13.2 एक्सरसाइज चल रही है और हमें क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2 दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस। क्वेश्चन को पहले एक बार आउट करते हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें क्वेश्चन को ठीक से समझना होता है कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और ओनली यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम आंसर लिख देंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। सो फर्स्ट देखते हैं 108 × 192। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 आया, 2 7 जा 24। फिर हमने 3 से किया, 3 9 जा 27, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया तो 3 3 जा 1। अब हम करते हैं 192 का फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 9 जा 18, 1 आया तो 12 हो गया, तो 2 6 जा 12 हो गया, 2 4 जा 8, फिर 1 यहाँ से कैरी किया तो 16 हो गया, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 हो गया, 8 में डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 12 आ गया, फिर 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और 3 1 जा 3 हो गया। चलिए, ये हमने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम 108 के सामने उसके फैक्टर लिखते हैं। 1 2 2 × 2 और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, ये हमने 108 के प्राइम फैक्टर लिख लिए। तो 108 के जब प्राइम फैक्टर लिखे तो ये हो गया 2 की पावर 2 और ये हो गया 3 की पावर 3। ओके, फिर हम 192 के प्राइम फैक्टर सामने लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक बार क्या है, 3 है। तो ये देखिए 3 4 5 6, तो ये हो गया 2 की पावर 6 और ये हो गया 3। अब 3 पर कोई पावर नहीं है तो हम 1 भी लगा सकते हैं। तो हमने देखिए दोनों को जो नंबर्स दिए गए थे 108 और 192, दोनों का हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अब जरा देखिए 108 ये हमारा क्वेश्चन था, फिर 192 हमारा था। तो 108 की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, सॉरी 2 और 3 की पावर 3। ये किसकी जगह लिखा हमने, 108 की जगह। फिर मल्टीप्लाई का साइन था और ये क्या था 192। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 1। तो 2 की पावर वाले एक साथ लिख लीजिए, तो ये 2 की पावर 2 × 2 की पावर 6 हो गया। 3 की पावर वाले एक साथ लिख लीजिए। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला रूल याद आ गया होगा कि जब बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर प्लस हो जाती है। ओके, तो ये हो गया 2 की पावर 6 + 2 8 और 3 की पावर 4। तो हमारा आंसर हो गया 2 की पावर 8 एंड 3 की पावर 4, क्योंकि हमें आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। तो निश्चित रूप से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, निश्चित रूप से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पहले हमें जो नंबर दिए गए हैं उनको प्राइम फैक्टर में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। चूँकि दोनों क्वेश्चन का मल्टीप्लाई था तो दोनों का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मल्टीप्लाई किया और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का रूल का यूज करते हुए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को सोल्व किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे, इसी तरह से हमें इसके बाकी क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट है 270। इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी किया 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसके बाद हमने इसको 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से किया, 3 4 जा 12, 1 यहाँ लिया तो 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 5 बचा तो हमने उसको 5 से डिवाइड किया।
तो 217 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया 2, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 टू पावर 3 और 5 अकेला है तो 5 की जगह 5। ये हमारा आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चनों को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज 729 इंटू 64। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 729 के फैक्टर निकालेंगे। सेवन 729 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 लिया तो 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से किया तो 27 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 3 से किया तो 3 आया और फिर 3 से किया तो 1 आया। तो हमने 729 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। फिर हम 64 की इसी तरह निकालेंगे। 32 आया, फिर 16 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से 2 को किया 1 आया। तो 729 के जो फैक्टर थे वो 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स है। कितने टाइम है 6 टाइम्स 3, तो ये हो गया 3 टू पावर क्या 6। ओके, ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्राइम फैक्टर हो गए। फिर आता है 64। तो 64 में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 2 6 टाइम्स है 4 5 एंड 6, तो इसका आंसर भी हो गया 2 की पावर 6। अब हमें दोनों का मल्टीप्लाई में एक साथ आंसर लिखना है। तो 729 इंटू 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 3 टू पावर 6 इसको मल्टीप्लाई और 64 को 2 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आपने देखा 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं, एक और बचा हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। नहीं करते हैं, चलिए ये आप अपने मन से स्वयं करिएगा। इसके प्राइम फैक्टर करिएगा, प्राइम फैक्टर सामने लिखिएगा और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर को कंप्लीट करिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 5 और पूरी पर पावर 2 लिखी हुई है और 7 की पावर लिखी हुई है 3, और नीचे चलिए तो नीचे लिखा हुआ है 8 की पावर 3 इंटू 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल को। तो ये देखिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावरों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 2। पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 की पावर 3 की जगह वही रखा रहने दीजिए स्टेप में। 8, केवल 8 की बात करिए, पावर 3 की बात नहीं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और फिर पावर 3 लिखी हुई है ऊपर तो उस पावर को 3 लिख दीजिए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3, केवल 8 की जगह पर। 8 की जगह पर 2 की पावर 3 और जो पावर 3 थी वो अपनी जगह है इंटू 7। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। आगे चलते हैं। 2 की पावर 5 2 जा 10 हो गया। 7 की पावर 3 थी तो हमने 7 की पावर 3 को वही का वही रखा। फिर देखिए यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो 3 3 जा 9, दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो गया। 7 रखा हुआ है 7 लिख दीजिए। ये देखिए ये पावर 2 की पावर 9 को ऊपर ले जाइए तो ये पावर 2 की पावर 9 प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी। 7 की पावर 3 ऊपर है और इस 7 की पावर इसको 1 मान सकते हैं, इसको भी ऊपर ले जाइए तो ये पावर भी माइनस की हो जाएगी। जैसे ही पावर ऊपर जाती है तो पावर माइनस की हो जाती है। बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर 10, चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। यहाँ पर बेस दोनों इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो चूँकि माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगी। तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सिंप्लीफाई आपका आंसर हो गया। और आपको सिंप्लीफाई करना है तो 2 7 की पावर 2 का मतलब 49, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
और 98 हमारा आंसर आ जाएगा। चूँकि हमें सिंप्लीफाई करना है तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखते हैं। 25 इंटू 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर 8, नीचे है 10 की पावर 3 और इंटू टी की पावर 4। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर ये 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, उसको अपनी जगह लिखा रहने दीजिए। टी की पावर 8 लिखा हुआ है, उसको अपनी जगह लिखा रहने दीजिए। 10 की पावर 3 है तो हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, और पावर 3 लिखी हुई है, लिखे रहने दीजिए। टी की पावर 4 है, लिखा रहने दीजिए। आगे चलिए, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 और ऊपर टी की पावर 8 आपका लिखा हुआ है। ये 2 पर भी पावर 3 है, 5 पर भी पावर 3 है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और टी की पावर 4। आगे चलिए, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 को ऊपर ले जाइए तो पावर माइनस की हो गई। टी की पावर 8 है, इस टी की पावर 4 को भी ऊपर ले जाइए तो पावर रेसिप्रोकल यानी कि माइनस की हो जाएगी। जब भी कोई नंबर ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा या डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगा तो उस नंबर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो पावर होती है वो अपोजिट हो जाती है। अगर प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। नीचे क्या बचा आपका नीचे बचा 2 की पावर 3। ये देखिए बेस इक्वल है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस होती है, तो 4 प्लस माइनस 3 यानी कि माइनस का ही साइन आएगा। टी की पावर 8 माइनस 4 और नीचे है 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 4 में से 3 सेपरेट किया तो 5 बचा, यानी कि 5 की पावर 1 बचा। टी की पावर बचा 4 और नीचे बचा 2 2 जा 4 2 जा 8। हमारा आंसर आ चुका है 5 टी की पावर 4 अपॉन 8। ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे आगे हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, तो इसको भी आज कंप्लीट अभी कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन लास्ट इज 3 टू पावर 5 10 टू पावर 5 इंटू 25, नीचे लिखा हुआ है 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको आगे पहला स्टेप देखते हैं। 3 की पावर 5 को हमने 3 की पावर 5 लिखा रहने दिया। 10 को हमने तोड़ दिया 2 इंटू 5 में, क्योंकि 10 टू 5 2 इंटू 5 भी 10 होता है। पावर 5 लगी हुई है, आप भी लगा दीजिए। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 में। तो ये ऊपर का स्टेप हमने सॉल्व किया। ये 5 की पावर 7 था, 6 को भी हमने तोड़ दिया और वो तोड़ दिया 2 इंटू 3 में। पावर 5 लगी हुई है, हमने 5 पावर लगा दी। ये पहला स्टेप है। चलिए आगे चलते हैं। 3 टू पावर 5 है, ये 2 पर भी पावर 5 है, 5 पर भी 5 है, तो अलग अलग कर दीजिए। और वो ये 5 की पावर 2 था, उसको अपनी जगह लिखा रहने दिया। 5 की पावर 7 था, ये 2 पर भी पावर 5 है और 3 पर भी पावर 5 है। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं। 3 की पावर 5 है, इस 3 की पावर 5 के ऊपर ले जाइए तो ये 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 भी कैंसिल हो गया। ये बड़ा एक से नंबर है तो कैंसिल कर दो, यहीं पर ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या बचा आपका, ये बचा देखिए 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 और नीचे बचा 5 की पावर 7। बेस इक्वल है तो यहाँ भी पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये पावर ऐड होगी तो 5 की पावर 7 और नीचे भी 5 की पावर 7, तो दोनों यहाँ भी कैंसिल हो गए और आंसर हो गया 1। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इस एक्सरसाइज को भी हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो अगली एक्सरसाइज को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज है 13.4 और इस एक्सरसाइज का जो नेम है वो है डेसिमल। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है आपके सिलेबस की। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारी एक्सरसाइज का नेम है।
कैसे इसमें सवाल करेंगे, इसके लिए हम एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सॉरी 13.3 एक्सरसाइज है, मैंने 4 डाल दिया है, एक्सरसाइज है 13.3। इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस एक्सरसाइज का डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसमें एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट है वो है 279404। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड माने होता है विस्तार करके लिखना। तो कैसे लिखेंगे इसको? चलो इसको हम काउंट करते हैं। 1s 10 100 1000 10,000 लाख। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? लाख, यानी कि 2 लाख। तो 2 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 लाख, ये है 79,000। तो 79,000 इसका मतलब होगा 7 × 10,000, ये 79,000 है। फिर से देखिए 1s 10s 100 1000 10,000, तो 79,000 हो गया। तो 7 पे क्या आ रहा है? 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया इसका। 9 पर क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है, तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया। 400, तो 4 पर 100 आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर आता है 0 किस पर? 10s पर, तो 0 का 10 से मल्टीप्लाई किया। और जो 4 आ रहा है, 4 पर आ रहा है 1s, तो 1s से मल्टीप्लाई किया। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है वो फिर से देखिए। 1s 10s 100, इस पर 100 आ रहा है, ये देखिए 1s आ रहा है, ये 10s आ रहा है, ये 100 आ रहा है, ये इस पर क्या आ रहा है आपका 1000 आ रहा है, इस पर क्या आ रहा है 10,000 आ रहा है, और इस पर क्या आ रहा है? लाख आ रहा है। तो 2 लाख है तो 2 का लाख से मल्टीप्लाई किया। 7 10,000 है तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया। 9,000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। 400 है तो 100 से मल्टीप्लाई। 0 10 है तो 0 का 10 से मल्टीप्लाई किया। 4 1s प्लेस पर है तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया। इसी को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर एक तरीके से कंप्लीट हो गया। लेकिन चूंकि हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकाल रहे हैं, किस चैप्टर में निकाल रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर वाले में। तो हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इसमें 1 2 3 4 5 0, तो ये हो गया 10 की पावर 5, प्लस इसमें 1 2 3 4 0 है तो 7 × 10 की पावर 4। आगे चलिए, इसमें 3 0 है तो 9 × 10 की पावर 3। इसमें 2 0 हैं तो 4 × 10 की पावर 2। फिर आगे चलती है, 0 × 10 है तो वो वही रहेगा। 0 × 10 को 0 × 10 ही रहने दो। 4 × 1, ठीक है, 4 × 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 प्लस लगा दीजिए 4 × 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 4 × 1, 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। हमें 10 की पावर में आंसर लिखना था, बेस और पावर के रूप में। सो दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही सरल है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना। अगर आप यहाँ तक भी एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो भी हम उसको सही मानेंगे, लेकिन चूंकि बेस अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का सवाल है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसी में 3006194, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप अपने मन से भी कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? 10 लाख से। तो 10 1 2 3 4 5। आगे चलेंगे, आगे आपका 0 आता है तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। 0 का मल्टीप्लाई किससे होगा? लाख से। फिर नेक्स्ट 0 है, उस कहाँ से कौन सी प्लेस पर आ रही है? वो 10,000। इकाई 1s 10s 100 फिर 1000 10,000, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10,000 से। फिर आता है 6 जो कि हमारा 1000 है प्लेस पर।
फिर आता है 1 जो कि 100 प्लेस पर है, तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई होगा। 94 9 टेंस प्लेस पर आता है, तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई होगा। और जो 4 है वो 1 प्लेस पर आता है। देखिए पूरे क्वेश्चन में आप करने के बाद एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूँ तो आपको और ठीक से समझ में आएगा। सबसे पहले जो आपको चीज़ दी गई है उसकी प्लेस लिख दीजिए। तो जो प्लेस आएगी उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 4 है 1 प्लेस पर है, 9 आपकी 10 प्लेस पर है, ये आपकी 100 प्लेस पर है, ये 1000 है, ये आपकी 10,000 है, ये आपकी लाख LAKH, और ये आपकी 10 लाख। ये सारी की पहले प्लेस लिख देंगे। जैसे 10 लाख, 3 का मल्टीप्लाई 10 लाख से, 0 लाख है तो लाख से मल्टीप्लाई, ये 10,000 है तो 0 का 10,000 से, 6,000 है तो 6 का 1000 से, 9 टेंस है तो 9 का 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 आपका 100 है तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई, 4 1 प्लेस पर है तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। फिर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जितनी जीरो है उतनी पावर में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 प्लस 0 1 2 3 4 तो इंटू 10 की पावर 4 प्लस 6 1 2 3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 1 2 10 की पावर 2। फिर आगे चलिए, 9 इंटू 10 की पावर कुछ नहीं है तो हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। और ये आया 4 की इंटू 1 तो 1 को हम 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। सो दिस इज आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना किसी भी नंबर को बहुत ही सिंपल है। जो नंबर दिया जाएगा उसकी हम पहले प्लेस लिख देंगे इस तरह से, और जिस प्लेस पर जो स्थान आ रहा है उसका उससे मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब बढ़ा के लिखना, प्रसार करके लिखना। और इस तरह से आज मैंने आपको 13.3 एक्सरसाइज, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है डेसिमल नंबर सिस्टम्स, इसको हमने पहले के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं। आप चाहें तो इसके आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो फिर इसको जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले टर्न पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।